Hello students, welcome to Sentence online classes. Students, we are working from home. Students, आज की क्लास में हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है 3.12. बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला है? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर. बेटा एक बॉल है, उसको 90 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है. बेटा ये जो हाइट है इसको मैं h1 बोल दे रहा हूँ, ये 90 मीटर है. ठीक है बेटा, इसको ड्रॉप किया तो बेटा ड्रॉप करते टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0. तो बेटा इसने बोला है कि फ्लोर से टकराने के बाद बॉल अपनी 1/10 स्पीड को लॉस कर देती है. तो बेटा कितनी स्पीड बचेगी इसके पास से? 1/10 चली जाएगी तो 9/10 स्पीड बचेगी इसकी टकराने के बाद फ्लोर से, है ना. फ्लोर पर टकराती है बेटा ये. तो आपसे पूछा था कि भाई इसका ग्राफ ड्रॉ करो 0 से 12 सेकेंड तक के लिए स्पीड और टाइम के बीच में. ठीक है बेटा, स्पीड टाइम के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना था इसके लिए. अब देखो ध्यान से, जब बेटा बॉल टकराएगी नीचे तो मैंने मान लिया बॉल टकराती है जो उसकी स्पीड है v1. अब बेटा जब ये उछलेगी तो वो पॉइंट वे ये मैंने मान लिया a, ये वाला पॉइंट है बेटा b. अगेन बेटा सेम पॉइंट ही होगा, बस मैं थोड़ा अलग दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए ना. सेम पॉइंट बेटा b था. अब देखो यहाँ से जब बॉल उछलेगी ऊपर को तो बेटा बता रखा है इसकी स्पीड जो होगी v2 1/10 लॉस हो चुकी है. तो बेटा कितनी बचेगी? 9/10 होगी v1 की. अब बेटा बॉल ऊपर जा रही है. अब आपको पता है बेटा पहले यहाँ पे स्पीड ज़्यादा थी, अब बेटा स्पीड कम होगी तो सेम हाइट तक तो पहुँचेगी नहीं. तो मैंने मान लिया बीच में कहीं बेटा ये पॉइंट सी तक पहुँची, यहाँ पर हाइट कितनी थी? h2. और बेटा यहाँ पे आके इसकी स्पीड अगेन क्या हो जाएगी? 0. अब बेटा ये इसी सेम पॉइंट सी से वापस लौट कर आएगी. ओके, 0 वेलोसिटी से ही. तो बेटा नीचे आएगी. अब बेटा यहाँ टकराएगी ये. अब आपको पता है अगर कोई बॉडी, ये भी सेम पॉइंट बेटा बी है, अगर कोई बॉडी बेटा किसी वेलोसिटी से फेंकने पर किसी हाइट तक गई तो बेटा उस हाइट से वापस आते टाइम जब टकराएगी ना ग्राउंड से तो वही सेम वेलोसिटी होगी. इट मीन्स यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी बेटा क्या होगी? v2. अब बेटा इसी सेम पॉइंट बी से अगेन ऊपर की तरफ जाएगी. अब बेटा अगेन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 1/10 लॉस हो जाएगी. तो बेटा v3 कितना होगा? 9/10 ऑफ v2. अब बेटा ये यहाँ पर हमने माना किसी पॉइंट d तक जाती है. बेटा ये हाइट h2 है, d तक जाएगी बेटा जिसकी हाइट कितनी है? h3. और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? 0. फिर बेटा यहाँ से ये वापस लौट कर आएगी. तो बेटा यहाँ सेम पॉइंट d है और वेलोसिटी क्या थी बेटा? 0. अब टकराएगी जब इसकी अगेन वेलोसिटी बेटा उसी सेम पॉइंट b पर, वो क्या होगी? वेलोसिटी उसकी v3 ही रहेगी. और बेटा ये क्या था? हमारा फ्लोर था. तो बेटा सिचुएशन समझ आई आपके? तो 1 बाय 1 हम पूरे को हैंडल करते हैं. बेटा पहले मैं a to b की बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले बेटा आप एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना नोट में. अगर बेटा मैं किसी बॉडी को 0 वेलोसिटी से छोड़ता हूँ, इट मीन जस्ट ड्रॉप करता हूँ. बेटा ये फ्लोर है, तो मैंने मान लिया बेटा यहाँ पे टकराने की जो इसकी स्पीड है वो कितनी है? u है. और जिस हाइट से इसको छोड़ा गया वो क्या है? h है. बेटा दूसरी सिचुएशन में ये है कि मैंने बॉडी को u वेलोसिटी से बेटा फेंका था और वो बेटा हाइट h तक गई थी. यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी बेटा? 0 हो गई थी. दो केस लिए बेटा मैंने एक साथ. यहाँ पे टाइम 0 तो यहाँ पे टाइम कितना है? t. यहाँ बेटा उल्टी गई थी ये, तो यहाँ टाइम 0, यहाँ पे टाइम क्या है बेटा? t है. तो बेटा इन दोनों सिचुएशन के लिए फॉर्मूले हमें डायरेक्ट याद रखने हैं. बेटा अगर ऐसा हो 0 से फेंकने पर कोई वेलोसिटी गेन करती है टकराने पर, या किसी वेलोसिटी से फेंकने पर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो बेटा यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा हमारा u के लिए, है ना, कि वेलोसिटी क्या होगी, टाइम क्या होगा. तो बेटा पहले तो मैं टाइम का बता दूं कि जो टाइम लगा इसको आने में या ऊपर जाने में, बेटा उसका फॉर्मूला सीधे याद रखा करो, t = u/g. अब बेटा अगर मैं हाइट को देखूं कि कितनी हाइट इसने गेन करी होगी, मुझे u पता हो, तो बेटा h = u²/2g. अगर बेटा मुझे हाइट पता हो तो अगर मैं स्पीड देखूं तो u क्या रही होगी? √2gh. तो बेटा ये तीन फॉर्मूले हमें इस सिचुएशन के लिए हमेशा याद होने चाहिए. इनको डायरेक्ट बेटा हम यूज करके थोड़ा अपना टाइम बचा सकते हैं. इक्वेशन मोशन में हमको नहीं जाना पड़ेगा. ठीक है बेटा. तो पहले मैं बात कर रहा हूँ a to b. बेटा देखो a to b की अगर हम बात करें तो a से b तक बेटा हमें ये पता है कि हाइट 90 मीटर थी. तो बेटा मैं पॉइंट b पर इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से इजीली वेलोसिटी निकाल सकता हूँ. तो बेटा यहाँ पर जो वेलोसिटी v1 होगी √2gh1. तो √2 × g की वैल्यू 9.8 इंटू h1 की वैल्यू 90.
बेटा इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये पूरी वैल्यू निकल कर आएगी बेटा यहाँ के हिसाब से 42 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा मैंने डायरेक्ट डाटा यूज़ कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अभी बेटा मुझे यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी निकालना है, मुझे स्पीड तो मिल चुकी है, तो बेटा टाइम क्या लगा होगा यहाँ पर, T1 इक्वल टू V1 अपॉन G। तो बेटा V1 हमारा कितना था 42 अपॉन बेटा G की वैल्यू 9.8, तो बेटा ये लगभग 4.3 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगी, ठीक है बेटा। अब बेटा मैंने A से B की तो बात कर ली, अब B to C की बात करते हैं। B to C तो आपको पता है बेटा जब B से C की तरफ हम जा रहे हैं तो वेलोसिटी कितनी लॉस हो चुकी है 1/10, तो बेटा 9/10 बचेगी। तो बेटा यहाँ के लिए जो वेलोसिटी होगी V2 वो होगी 9/10 ऑफ V1। तो 9/10 बेटा V1 की वैल्यू कितनी थी 42, तो बेटा ये पूरा जो सॉल्व करने पर आएगा लगभग 37.8 के आसपास आएगा, 37.8 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा मैं टाइम भी फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे वेलोसिटी मिल गई है, तो बेटा टाइम क्या होगा V2 अपॉन G, तो 37.8 अपॉन 9.8। बेटा सॉल्व करने पर ये जो टाइम निकल कर आएगा लगभग 3.9 सेकेंड के आसपास का बेटा टाइम आएगा, सॉरी ये टाइम था ना 4.3 सेकेंड, तो बेटा कितना टाइम निकल कर आएगा 3.9 सेकेंड का बेटा टाइम आएगा, ठीक है। अब बेटा अगर मैं अगेन बात करता हूं B to C ऊपर की तरफ, ये तो कैसा था B to C डाउनवर्ड था। अगर बेटा मैं B to C अपवर्ड देखूं तो बेटा टाइम तो वही रहेगा, ये टाइम को अगर मैं T2 बोल दूं तो बेटा टाइम आपको पता है। अब जब बेटा ये यहां तो कैसा था, सॉरी ये अपवर्ड था B to C। अब बेटा मैं B to C की बात कौन सी कर रहा हूँ, डाउनवर्ड के सेंस में कर रहा हूँ, ये पहले तो ऊपर गए अब नीचे आते, सॉरी ये डाउनवर्ड होगा है ना। अगर बेटा मैं B to C डाउनवर्ड देखूं तो आपने पता था कि जिस वेलोसिटी से किसी बॉडी को फेंकते हैं किसी हाइट तक जाते हैं बेटा वापस लौटते पर उसकी वेलोसिटी उतनी हो जाती है, तो बेटा इसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर वो तो सेम ही रहेगी और बेटा टाइम भी उतना ही लगता है। देखो टाइम की अगर मैं बात करूँ T3 कितना हो जाएगा 3.9 सेकेंड, और बेटा वेलोसिटी तो फिर हमारी V2 थी वो तो हमने वही बोल रखी है, तो V2 कितना था हमारा 37.8 मीटर पर सेकेंड। जरा बेटा ध्यान से देखो, आपको 12 सेकंड के लिए ग्राफ ड्रॉ करना था, देखो 4 और लगभग ये भी 4 है, लगभग बेटा ये भी 4 है, तो आप देख रहे हो लगभग 12 सेकंड तक का लिए हमारा डाटा प्रिपेयर हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा अगेन B to C की बात करते हैं। B to C बस बेटा फर्क क्या है, पहले जो था B to C कैसा था बेटा अपवर्ड था, अब B to C बेटा कैसा है यहाँ पे डाउनवर्ड है। आपने पढ़ा था बेटा अगर किसी बॉडी को हम किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट से उसी लेवल पर जब वापस लौटती है तो बेटा उसकी वेलोसिटी भी सेम होती है और दोनों प्रोसेस का बेटा टाइम भी क्या होता है सेम होता है। बेटा यहाँ पर वेलोसिटी वैसे हमने V2 लिखी हुई है, तो कितनी थी V2 37.8 मीटर पर सेकेंड। और बेटा अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम T3 उतना ही टाइम लगेगा बेटा, T3 कितना होगा 3.9 सेकेंड। बेटा हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना था वो 0 to 12 सेकेंड करना था, देखो 12 सेकेंड पूरे हो चुके हैं, 4 लगभग 4 ये तो बेटा हो गया ना 12 सेकेंड का पूरा। तो बेटा डाटा हमें मिल चुका है पूरा 12 सेकेंड तक का, बस हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा हमें 0 से 12 सेकेंड के लिए इस पे टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा। देखो ध्यान से बेटा, शुरुआत में जो वेलोसिटी थी बेटा 0 थी, इट मीन्स यहाँ थे हम, है ना। आपने देखा कि 4.3 सेकेंड लगभग यहाँ पे मान लो मैं 4.3 सेकेंड, बेटा वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है 42 मीटर पर सेकेंड है, 42 लगभग बेटा यहाँ मान लो आप, है ना यहाँ पे। तो देखो आप कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें बेटा, यहाँ से ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आपको पता है बेटा एक्सेस तो यूनिफॉर्म था तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्पीड टाइम ग्राफ है तो ऐसे बनेगा कुछ। तो बेटा बॉडी पहले एसएस की स्पीड बढ़ी बॉडी की, इसके बाद आगे देखो बेटा नेक्स्ट जो 3.9 सेकेंड होंगे, तो देखो आप 4.3 और 3.9 लगभग 8.2 सेकेंड बेटा, लगभग यहाँ मान लिया मैंने 8.2 सेकेंड पर बेटा जो इसकी स्पीड है वो कितनी है
37.8 मीटर पर सेकेंड है बेटा, है ना। आप देखो ध्यान से समझना इसे बेटा, जब ये इस 4.3 सेकेंड पर टकराई, बेटा टकरा के तुरंत उछली है, इट मीन्स टकराने में और उछलने में बेटा टाइम बहुत कम है, उसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं। तो आप देख रहे हो सेम टाइम पर स्पीड बेटा 9/10 रहेगी, इट मीन्स कितनी स्पीड रहेगी बेटा 37.8। तो बेटा मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पर जो स्पीड है 37.8 लगभग यहाँ होगी बेटा, इतनी होगी इसी सेम टाइम पर, कोई अलग अलग टाइम नहीं है बेटा, इसी 4.3 सेकेंड पर जरा सी देर में एक नेग्लेजिबल टाइम है बेटा, टकरा कर तुरंत बेटा ऊपर उछली है ये, इट मीन्स इसकी स्पीड चेंज हो गई बेटा 4.3 से कितनी 37.8। तो बेटा यहाँ आएगा। अब देखो यहाँ पे बेटा टाइम जो लगा इसको, वो टाइम कितना है 3.9 सेकंड तक बेटा इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आके 3.9 सेकंड पे कहाँ पहुंचेगी, बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर। देखो T1 पर बेटा ये था, T2 पर ये क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा 0। इट मीन्स इस वाले टाइम पे बेटा जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 8.2 सेकेंड, बेटा इसकी स्पीड 0 हो गई, इट मीन्स ऐसे रहा। मैं दोबारा रिकॉल कर दूंगा पूरे ग्राफ को बाद में, ऐसे बेटा ये आएगी सिचुएशन ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद बेटा आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेटा 3.9 सेकेंड ही थे, तो 3.9, तो बेटा यहाँ पर 12.1 हो गया बेटा, 12.1 लगभग यहाँ होगा, यहाँ मान लिया आपने बेटा 12.1। अब देखो अब ये 0 से उछली होगी 12.1 पर आके बेटा इसकी स्पीड अगेन क्या होगी, जब ऊपर से आएगी 0 से, तो बेटा 37.8 मीटर सेकेंड हो जाएगी जब ये ग्राउंड से टकराएगी। तो बेटा यहाँ पे इसकी स्पीड अगेन बेटा उसी लेवल तक पहुंचेगी जो लेवल पहले था, इट मीन्स बेटा ये होगा इसका स्पीड टाइम ग्राफ। एक बार दोबारा समझ लो, बॉडी को बेटा हमने ड्रॉप किया जस्ट, और वो कितने टाइम में पहुंची ग्राउंड पर 4.3 सेकेंड में, और बेटा उसकी ग्राउंड पर पहुंचने की स्पीड 42 थी, इट मीन्स स्पीड 0 से बेटा 42 हुई इतने टाइम में। अब बेटा जैसे ग्राउंड पर पहुंची तुरंत ही टकराई है, टकराती बेटा इसकी वेलोसिटी 9/10 रहेगी जो कितनी थी 37.8 बेटा उसी टाइम पर टकराने के जस्ट बाद, तो बेटा इसलिए मैं यहाँ पे गया नीचे। अब बेटा 3.9 सेकेंड टकरा के यहाँ तक बेटा 3.9 सेकेंड में पहुंची, तो इसकी स्पीड क्या होगी 0 होगी। तो बेटा 3.9 सेकेंड के अंदर इसकी स्पीड अब इस 37.8 से बेटा कितनी होगी जस्ट 0, कितने टाइम पर बेटा ये 8.2 सेकेंड पर, ठीक है। अब बेटा वो ऊपर से नीचे आई, जब ऊपर से नीचे आएगी बेटा अगेन उसकी ग्राउंड पर आके स्पीड पहले जितनी हो जाएगी और टाइम भी बेटा उतना ही लगेगा जो भी पिछले वाले पार्ट में था यहाँ पे 3.9 पे जो था। तो बेटा देखो इसमें अगर 3.9 ऐड करूंगा तो 12.1 निकल कर आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे उसकी स्पीड अगेन बेटा पहले के बराबर होगी 37.8, ठीक है। मैं चाहते हैं ना यहाँ पे पॉइंटों को लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे ये कोई पॉइंट होगा बेटा, यहाँ पे स्पीड कितनी है 37.8 बेटा, यहाँ पे स्पीड कितनी है 42 अगेन यहाँ तो ही, और बेटा ये वाला टाइम कितना था हमारा, ये टाइम था 4.3 सेकेंड का, और बेटा ये वाला टाइम कितना हो गया था 8.2 सेकेंड, और बेटा ये टाइम कितना है 12.1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।